आप सभी प्यारे बच्चों का पुनः स्वागत है। सभी को गुड आफ्टरनून। 72 साल के संवैधानिक इतिहास में पहली बार भारत के किसी उपराष्ट्रपति पर उनको उनके पद से बर्खास्त करने की तैयारी की जा रही है। अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी माननीय उपराष्ट्रपति महोदय जगदीप धनखड़ को उनके पद से किस तरीके से, किस रीति और किस विधि से बर्खास्त किया जाएगा, वो कौन से कारण हैं जिनसे इन पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं क्या ये प्रक्रिया वास्तव में पूरी हो पाएगी। क्या है भारत के उपराष्ट्रपति को उनके पद से बर्खास्त करने की प्रक्रिया। हमारी चर्चा का आज ये मुख्य विषय है। हर एग्जाम में उपराष्ट्रपति का पद बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए चर्चा करते हैं, शुरुआत करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 67 यानी आर्टिकल 67 अगर हम ध्यान से पढ़ते हैं तो आर्टिकल 67 बी में भारत के उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाने की व्यवस्था का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान इस बात की वकालत करता है कि भारत के उपराष्ट्रपति को किस रीति या किस विधि से हटाया जा सकता है, कारणों की विवेचना नहीं करता। सरल भाषा में हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि जिस तरीके से लोकसभा अध्यक्ष को उनके पद से हटाया जाता है, उसी रीति उसी विधि का प्रयोग करके भारत के उपराष्ट्रपति को उनके पद से हम हटाते हैं। पहले यह समझने का प्रयास करते हैं कि यह मामला क्यों उठा, उसके बाद हम डिटेल से समझेंगे आगे की कहानी को। इंडिया गठबंधन ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पर यह आरोप लगाया कि वो जब राज्यसभा में कार्यवाही का संचालन करते हैं तो पक्षपात पूर्ण तरीके से, मनमाने व्यवहार से वो विपक्ष की बात को सुनते ही नहीं है। विपक्ष जब बोलने के लिए आता है तो उनके माइक को ऑफ कर दिया जाता है, उनके लिए अभद्र टिप्पणी का प्रयोग किया जाता है। जया बच्चन और जगदीप धनखड़ के बारे में आपने न्यूज पे पढ़ा भी होगा। तो ये इन चीजों को लेकर के उन पर आरोप लगाया गया है कि उनका रवैया जो है विपक्ष के प्रति पक्षपातपूर्ण तरीके से संचालन करने में वो सही तरीके से संचालित नहीं करते हैं, उनके प्रति मनमाना व्यवहार रखते हैं और अभद्र शब्दों का प्रयोग करते हैं। हालांकि ये इल्जाम जो है, ध्यान रखिएगा, हामिद अंसारी पर भी ऐसा आरोप लगाया गया था, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने उनके खिलाफ किसी प्रकार का एक्शन नहीं लिया था। भारत का संविधान का अनुच्छेद 67 भी ये कहता है कि अगर भारत के उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाना है तो इसकी कार्यवाही केवल राज्यसभा में की जा सकती है। राज्यसभा में ही प्रस्ताव लाया जा सकता है, राज्यसभा में प्रस्ताव लाया जा सकता है, लेकिन इस प्रस्ताव को लाने से पहले 14 दिन पूर्व, ध्यान रखिएगा इस चीज को, 14 दिन पूर्व इसकी सूचना उपराष्ट्रपति को देनी पड़ेगी। उपराष्ट्रपति अगर मामला एक्सेप्ट हो जाता है तो 14 दिन के बाद ही कार्यवाही क्या होगी, आरंभ होगी। अगर मामला एक्सेप्ट हो जाता है और मामले को एक्सेप्ट करने के बाद 14 दिन के बाद जब उन पर कार्यवाही होगी तो उस कार्यवाही के दरमियान उपराष्ट्रपति महोदय यानी राज्यसभा के सभापति सभा के सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकते। इनकी अध्यक्षता का जिम्मा निश्चित तौर पर राज्यसभा के उपसभापति के पास होगा। जब उन पर कार्यवाही होगी, बहस होगी, उनको भी खुद उपस्थित होकर के या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होकर के अपना पक्ष रख सकते हैं। उन पर वोटिंग होगी। वोटिंग कैसे होगी? वोटिंग होगी बहुसंख्यक बहुमत के आधार पे। अब बहुसंख्यक बहुमत क्या होता है? बहुसंख्यक बहुमत क्या होता है, इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। बहुसंख्यक बहुमत का मतलब यह होता है, मान लिया जाए उदाहरण के तौर पर वर्तमान में राज्यसभा की सीटों की संख्या 245, एक्चुअल में 245 है, लेकिन अगर मान लिया जाए कि 5 जो सांसद हैं उपस्थित नहीं हैं, उपस्थित नहीं है का मतलब उस जो 5 पद हैं वो रिक्त हैं, किसी का कार्यकाल समाप्त हो गया है, किसी की मृत्यु हो गई है या किसी ने त्याग पत्र दे दिया है। ऐसी अवस्था में
ये जो जितनी सीटें अभी वर्तमान में जीवित हैं, उन जीवित सीटों का जो आधा है वो आधा क्या होगा, बहुसंख्यक बहुमत कहलाएगा। यानी यहां ध्यान रखिएगा इस चीज को आप, जिस दिन वोटिंग हो रही है उस दिन कितने लोग आए हैं उस वोट से पास नहीं होगा, यह साधारण बहुमत कहलाता है। उदाहरण ले लेते हैं कि अगर वर्तमान में 240 सदस्य हैं राज्यसभा में, लेकिन केवल 200 आए हैं तो उसका आधा होगा 100, 101 वोट से पास नहीं होगा। बहुसंख्यक बहुमत का तात्पर्य है वास्तविक सीट में से जो रिक्त सीटें हैं उसे घटा दीजिए, तो जो सीटें बची हुई हैं उस सीट का आधा से अगर पास होता है तो बहुसंख्यक बहुमत क्या होगा, पास हो पाएगा। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को कि बहुसंख्यक बहुमत से क्या होगा, पास होना चाहिए मामला। और जब बहुसंख्यक बहुमत से पास होगा तो उस मामले को भेजा जाएगा कहां पर, लोकसभा में। और लोकसभा क्या करेगी, साधारण बहुमत से पास करेगी। लोकसभा इसे पास करेगी किस बहुमत से, साधारण बहुमत से इसे क्या करेगी, पास करेगी। अगर लोकसभा में भी अगर साधारण बहुमत से मामला अगर पास हो जाता है तो ऐसी अवस्था में उपराष्ट्रपति को अपने पद से क्या करना पड़ेगा, त्याग देना पड़ेगा। वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से अगर हम इस पर आकलन करते हैं, जब इस पर विचार करते हैं, तो आप सरल भाषा में समझ लीजिए कि देखिए कहा जा रहा है कि 10 तारीख की तिथि तक इंडिया गठबंधन ने, इसको भी आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा इस चीज को कि प्रस्ताव को हम सदन में कैसे पेश करते हैं। सदन में पेश करने के लिए कम से कम राज्यसभा के 50 सांसदों का लिखित में अनुसमर्थन चाहिए, ठीक है। और दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि 14 दिन के बाद ही कार्यवाही होगी, ये दोनों चीजें होनी चाहिए। तो ये कहा जा रहा है, सुनने में आ रहा है न्यूज चैनल के माध्यम से कि 10 तारीख की तिथि तक लगभग इंडिया गठबंधन के जो 60 सदस्य हैं उन 60 सदस्यों ने क्या किया है, दस्तखत दे दिया है सेक्रेटरी जनरल को। सेक्रेटरी जनरल को ये जो प्रपत्र है, ये जो अविश्वास प्रस्ताव उनके खिलाफ जो लाने जा रहे हैं उन पर जो है 60 सदस्यों का सहमति पत्र जो है ये सौंपा जा चुका है। अब इस बात को भी हमको समझना पड़ेगा कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, फिलहाल का गणित अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो मान के चलिए कि विपक्ष के पास, इंडिया गठबंधन के पास 84 या 86 अलग अलग सोर्स से 84 या 86 के आसपास बताते हैं। अब एवरेज मान सकते हैं कि 84 या 86 है और टोटल अभी वर्तमान में राज्यसभा में सीटों की संख्या 231 है। तो अगर हम 231 का अगर आधा लेते हैं तो ये आ जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, यानी 115.55 का मतलब है 116 सीट चाहिए इसको पास होने के लिए। पहला महत्वपूर्ण बिंदु है 116 सीट होना चाहिए। इनके पास 84 सीट है और अगर बाहर से अगर समर्थन ले लिया जाए तो 11 समर्थन उनको मिल सकता है। मतलब मोटा मोटा मान के चले कि 4 और 1 5 और 8 और 1 9, तो 95 सीटें होंगी। राज्यसभा में पास होना मुश्किल है। मान लिया जाए कि कैसा भी जोड़ तोड़ करके ये 116 सीट प्राप्त कर भी लेते हैं, राज्यसभा में अगर ये बिल पास हो जाता है तो सहमति के लिए लोकसभा में बिल पास होना चाहिए। और लोकसभा में विपक्ष के पास उतनी सीटें नहीं है, 50% बहुमत भी नहीं है वहां पर, इसलिए पूरी तरह से ये माना जा रहा है कि बिल पास नहीं होगा। सबसे पहला चीज। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु ये समझ लीजिए कि जब घटनाक्रम घटित हो रहा है तो इस घटनाक्रम के दरमियान 14 दिन अभी जो सत्र चल रहा है वो सत्र है, अगर आज 11 तारीख है, 11 दिसंबर है, तो मान के चलिए कि 20 दिसंबर तक जो सत्र है कैसा होगा, ध्यान रखिए इस चीज को, 20 दिसंबर तक सत्र जो है क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। यानी 10 तारीख से अगर भी हम हिसाब लगाते हैं तो केवल 10 दिन का समय मिल रहा है। इस 10 दिन के भीतर में ही, ठीक है, सत्र समाप्त हो जा रहा है। और नियम तो ये है कि 14 दिन के बाद ही कार्यवाही होगी। तो अगर सत्र समाप्त होगा तो निश्चित तौर पर यह कार्यवाही यहीं समाप्त हो जाएगी। अगर इस कार्यवाही को यहीं समाप्त कर दिया जाता है तो फिर से वापस इंडिया गठबंधन को जब नया सत्र शुरू होगा, अभी तो ये सत्र मान के चलिए कि शीतकालीन सत्र है, अब सीधा बजट सत्र पहुंच जाएंगे, वहां इस मामले को अगर फिर से वापस लाते हैं तो आगे जीवित किया जा सकता है। एक पहलू है, ये आंकलन किया जा रहा है। लेकिन कुछ संविधानविदों का ये भी कहना है
कि कहीं ना कहीं सरकार, इस प्रकार का ये मामला है और सभी को पता है कि मामला पास नहीं होगा, लेकिन सरकार भी अपना मजबूत पक्ष दिखाने के उद्देश्य से, ठीक है, इसे पास कर जाती है, तो हो सकता है कि बजट सत्र में इस प्रक्रिया को संसद के राज्यसभा वाले सत्र में से पेश किया जाएगा, और अगर वहां फेल हो जाता है तो वहां बात वहीं खत्म हो जाएगी। तो निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन के लिए एक हानिकारक चीज होगा, ऐसा आकलन किया जा रहा है। बहरहाल इस बात को भी हमको समझना पड़ेगा कि आज तक भारतीय इतिहास में न किसी राष्ट्रपति के खिलाफ इस प्रकार उनको उनके पद से हटाने की प्रक्रिया आरंभ की गई है, न ही उपराष्ट्रपति को। जबकि अगर हम इस बात को समझने का प्रयास करें तो राज्यसभा का सभापति के तौर पर उपराष्ट्रपति काम करते हैं, और जैसी प्रक्रिया, जैसी विधि, जिस रीति से लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का काम होता है, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी और इनकी जिम्मेदारी में कोई फर्क नहीं है, तो इसी प्रक्रिया के तहत जो है इनको भी हटाने का प्रावधान रखा गया है। कोई ठोस कारण नहीं दिया गया संविधान में कि क्यों हटाया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष, ध्यान रखिए इस चीज को, ऐसे हमारे भारत के संविधान में 3 मामले आए हैं, हुकुम सिंह, जीवी मावलंकर और एक लोकसभा अध्यक्ष हैं, नाम भूल रहा हूं, एक हुकुम सिंह के खिलाफ था शायद 66 में, एक 54 में जीवी मावलंकर के खिलाफ, और एक 92 वाला एक मामला था, जिसमें ये 3 बार मामला पेश हुआ था लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए, लेकिन कभी पास नहीं हो पाया। ठीक है, तो ये भारत के उपराष्ट्रपति ने राज्यसभा के सभापति को किस तरीके से उनके पद से हम हटा सकते हैं, ये हम समझने का प्रयास कर रहे थे। उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी इसके बारे में और समाचार पत्रों के माध्यम से आपको जानकारी मिलते रहेगी।